हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित में अध्याय 1 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले पाठों की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 1 है यहाँ पर मछली उछली। अब इसमें जो इंट्रो दिया है इसे हम पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्रतिदिन अलग अलग तरह से गिनती और संख्याओं को लगातार उपयोग करना पड़ता है, जैसे रुपये पैसों के लेन देन में, घर के प्रतिदिन के कामकाज में, जैसे सब्जी बनाने के लिए टमाटर आलू की गिनती करना, घरों में पालतू पशुओं की गिनती करना, पशुओं के दूध को एकत्रित करके डेयरी में पहुँचाना, अचार बनाने के लिए आम या नींबू गिनना, फलों को खरीदते बेचते समय उनकी संख्या का हिसाब रखना, यात्रा करते समय टिकट बनवाने में, बस में सीट नंबर देखते समय टेलीविज़न के रिमोट का उपयोग करते हुए पसंद के चैनल को चुनना, मोबाइल में किसी नंबर को डायल करना, आधार नंबर, समग्र आईडी, किसी गाड़ी का नंबर, मकान नंबर, रोल नंबर आदि। अब देखिए, इसी तरह से दिन प्रतिदिन हमें जोड़ और घटाने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। जैसे दुकान से कुछ खरीदते समय सामग्रियों को मूल्य को जोड़ना एवं बिल बनाना, बनाए गए बिल पर मोल भाव करके छूट प्राप्त करना एवं अंतिम बिल बनाकर राशि का भुगतान करना। भुगतान करते समय यदि अधिक राशि दी गई है तो शेष राशि को वापस प्राप्त करना। खेतों में मकान निर्माण में यदि मजदूरी से कार्य कराया जा रहा है तो भुगतान करते समय कोई खेल क्रिकेट जैसे क्रिकेट में प्रत्येक बॉल पर रन के बनने का रिकॉर्ड रखना या जीतने के लिए रनों की आवश्यकता है, इसकी लगातार गणना करते रहना। तो क्रिकेट खेलते समय मैच के दौरान लगाए गए चौकों से बने हिसाब रखने के लिए कुछ खास तरह से जोड़ का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4 4 4 करके कई बार जोड़ना होता है। इन्हें गुना भी कहा जा सकता है, जैसे 4 में 3 का गुना कर दिया। एक सामान्य मूल्य के नोटों का भुगतान करने के लिए गुना का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शिक्षक एवं बच्चों की इस बातचीत को पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ एक शिक्षक ने कहा है, रेखा और उसकी माँ कल बाजार में मिले थे। रेखा, आप कल क्या क्या खरीद कर लाए? कल हमने अपने लिए कपड़े खरीदे, गेहूँ और शक्कर भी लाए। माँ ने कुछ सामान और भी खरीदा था। कपड़े कितने रुपए में आए? तो रेखा ने कहा, मेरी गणवेश 600 रुपये में आई। शिक्षक ने कहा, गणवेश के लिए कितने रुपए दुकानदार को दिए थे? माँ ने 500 रुपये वाले 2 नोट दिए और फिर दुकानदार ने कुछ रुपए माँ को वापस दे दिए। तो 500 के 2 नोट तो कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। अब 600 की गणवेश आई तो वापस कितने रुपए दिए होंगे? 400 रुपये। तो माँ ने दुकानदार ने क्या हिसाब लगाया? यदि रेखा की माँ 100 रुपये वाली नोट से भुगतान करती तो कितने नोट देने पड़ते? बताइए, अगर 600 रुपये हैं, 100 के नोट देने होते तो कितने? 6 नोट देने होते। तो इसी प्रकार शिक्षक तो इस तालिका को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक तालिका है जिसमें सामग्री लिखा है, फिर मूल्य रुपयों में है, फिर 100 रुपये के नोटों में भुगतान करने पर नोट की संख्या, वापस की जाने वाली राशि। अब देखिए, कंपास आता है 60 रुपये का, तो 100 के कितने नोट देने होंगे? 1 नोट। वापस कितने रुपए मिलेंगे? 40। यहाँ एक पुस्तकें हैं 294 रुपये की, तो कितने नोट देंगे? 3 नोट, 300 रुपये हो जाएंगे। अब कितने रुपए वापस मिलेंगे? 6 रुपये। इसी प्रकार गेहूँ आया 4000 रुपये का, तो 500 के कितने नोट देंगे? 8 नोट, 0 रुपये वापस मिलेंगे। इसी प्रकार दाल आई 4300 की, तो 9 नोट देने होंगे, 200 रुपये वापस मिलेंगे। चावल आए 5600 के, तो कितने? 12 नोट देंगे, 400 रुपये वापस मिलेंगे। अब इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुना के प्रश्न है। 38 में 15 का गुना किया तो 15 8 120 का शून्य, हासिल के 12, 15 3 45 और 12 जोड़ा तो 57, तो 570 आया उत्तर। अब इस प्रकार आप पहले 56 में 23 का गुना करना है, तो 3 में 6 का गुना करेंगे, 18 के 8, हासिल का 1, फिर 3 बचे 15 और 1 16, तो 168 लिखा है यहाँ पर। अब आगे इस 2 से गुना करिए 6 में, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो देखिए, अब इनको जोड़ना है 8, 6 और 2 8, 1 और 1 2, और इस प्रकार 1288। अब 12 8 96 के 6, हासिल के 9, 12 चौके 48 और 9 57, तो 576। अब आप सबसे पहले 6 से गुना करेंगे 1 में, तो 6 कम 6, 6 से 5 में 6 पंजे 30। अब 2 से 1 में गुना करिए, 2 से 1 में 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10। अब जोड़ेंगे 6, फिर 2, फिर 3 और यहाँ पर 1, तो 1326। अब यहाँ पर भाग के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम देखते हैं। देखिए,
2 से आपने इसमें भाग दिया, 2 एकम 2, यहाँ लिखा फिर 0, अब 2 एकम 2 तो 101। अब आगे F नंबर का प्रश्न है, 15 से भाग दिया, 15 तेरी 45 बचे 8, यहाँ 7 की बारी तो 15 पंजे 75, यहाँ 75 लिखा, घटाया तो 12 बचा और उत्तर आया 35। इस प्रकार 14 से भाग देंगे, 14 चौके 56 के 4, घटाया यहाँ पे बचा 8, बारी आई 5, 14 छक्के 84, 84 लिखा, बचा यहाँ पर 1। अब 11 से इस संख्या में भाग देंगे, पहले इन दोनों में देंगे, 11 छंग 6 छठ का 6, यहाँ 1 बचा, अब 5 की बारी तो 11 एकम 11 बचे 4 और यहाँ पर 1। इस प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 मछली पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों को अभ्यास के हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने घेरे को भरना भी है। देखिए ABCD लिखा है यहाँ पर। 1326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? 2326, तो ये लिखा है 2326। C नंबर वाला सही उत्तर है तो C नंबर वाला गोला भरा। 100 रुपये वाले 15 नोट मिलाकर कितने रुपए होंगे? तो 1500। D उत्तर आपको भरना है यहाँ पर। प्रश्न 3, सरिता ने ATM से 5000 निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को ATM से कितने नोट मिले बताइए। यहाँ पर 5000 उसने निकाले और उसे कितने नोट मिले? 500 नोट। तो इसमें भाग दे देंगे हम, 5 एकम 5, तो कितने नोट मिले उसे? 10। तो A नंबर का आपने भरा यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं। गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने में आएगा? 40 में 20 का गुना किया 800 रुपये, तो C नंबर का भरेंगे हम। अब प्रश्न 5, अदिति के बैंक खाते में कितने रुपए हैं? 2884 रुपये। उसने 1080 और जमा कर दिए, तो कितने हो गए? 3964। जोड़ना है दोनों को, C नंबर का उत्तर। प्रश्न 6, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? 50 में 8 का गुना किया 400 किलोग्राम। 1 लाख को अंकों में लिखना है। 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसे खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे? तो 1 लाख में 100 से भाग दिया तो कितने नोट आए यहाँ पर? 1000 नोट। प्रश्न 8, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? अब देखिए 50 रुपये में 1 लीटर दूध आया, तो 2000 रुपये में कितना आएगा? 2000 में हमने 50 से भाग दिया, तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 40 लीटर दूध आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी? तो देखिए 12 गुना 1/3 हमने किया तो बराबर कितना आया? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। प्रश्न 10, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में तय की गई दूरी 60 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में 60 में हमने 2.5 से गुना किया, कितना आया? शून्य का हमने शून्य लिखा, 6 पंजे 30 के शून्य, हासिल के 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ पे दशमलव लगेगा तो कितना आएगा यहाँ पर उत्तर? 150 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 11, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 80 से हमने 360 में भाग दिया, यहाँ 4.5 उत्तर 4 घंटे 30 मिनट लगेंगे। प्रश्न 12, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे? देखिए 12 में 80 से गुना किया, 12 × 96, 960, उसे 12 किलोग्राम सेब बेचने पर 960 रुपये मिलेंगे। अब प्रश्न 13, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए? तो 1 वर्ष में कुल जमा 78,684, तो 1 माह में 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 से भाग दिया, कितने आए? 6,557 रुपये। प्रश्न 14, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
राजू के पास 800 रुपये हैं, जिससे वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में, देखिए 800 का 1/4 कितना आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 200 रुपये आया यहाँ पर। और 3/4 रुपये, 800 का 3/4 आया यहाँ पर 600 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। उसने लड्डू कितने खरीदे, लड्डू 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 200 रुपये है उसके पास लड्डू खरीदने के लिए, तो 1 किलोग्राम खरीदे। बर्फ़ी 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 600 रुपये में कितनी आएगी, 1.5 किलोग्राम बर्फ़ी। कुल मिठाई कितनी खरीदी, तो 1 और 1.5 मिलाकर 2.5 किलोग्राम। प्रश्न 15, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया है। देखिए ईंट 12,000 रुपये प्रति 1000 है। अब यहाँ पर 500 ईंट चाहिए, तो कितने की आएंगी, 600 रुपये की, क्योंकि 1200 रुपये में 1000 ईंट मिलेंगी। तो इसके आधे में 600 रुपये में कितनी मिलेंगी, 500 ईंट। अब 7 बोरी, एक बोरी की कीमत 325 है, तो 7 की 2275। एक ट्राली 5500 रुपये में आएगी। 40 किलोग्राम सरिया 45 रुपये के हिसाब से, तो 40 से 45 का गुना किया 1800 रुपये। सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने में खर्च की, तो रेत। देखिए ये वाली राशि सबसे ज़्यादा है। प्रश्न 16, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज़ भी खरीदी। देखिए एक कुर्सी 350 की, तो 4 कुर्सी 1400 की हमने गुना किया 4 में। एक मेज़ का मूल्य 750, तो कुल राशि दोनों को जोड़ दिया 2150 रुपये। प्रश्न 17, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गाँवों ने क्रम से इतने रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए हो गए, ये देखिए 20,000। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बांटा, तो बांटने को क्या करेंगे, भाग देंगे। 20,000 में भाग दिया 25 से, तो प्रत्येक को कितने मिले, 800। प्रश्न 18, नीचे बनी तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। अब देखिए ये वाहन का प्रकार है, बस, टैक्सी, बड़ा ऑटो रिक्शा। एक बार में बैठने वाले यात्री 40 हैं, यहाँ 4 और यहाँ 7। वाहन की चाल दी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिए हैं, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति आएंगे, तो एक बार में 40 आते हैं, तो 7 बार में 40 में 7 का गुना किया 280। बड़े ऑटो रिक्शे में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो देखिए 1 घंटे में 32 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 96 किलोमीटर। अब टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में कितनी जाती है, 50, तो 350 से 50 से भाग दिया, तो कितने घंटे, 7 घंटे। प्रश्न 19, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। दूध वाले के द्वारा कुल एकत्रित दूध 5 गुना 20, तो कितना, 100 लीटर। अब 2-2 लीटर प्रति परिवार को बांटता है, तो वह कितने परिवार को बांटेगा, देखिए 100 से हमने 2 से भाग दिया 100 में, तो 50 परिवारों में। अगर 4 रुपये प्रति परिवार, 4 लीटर प्रति परिवार में बांटेगा दूध, तो 100 में भाग दिया हमने 4 से, तो कितना, 25 परिवार आएगा। प्रश्न 20, एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल भी बनाना है। अब देखिए सामग्री सिलेंडर, फिर 1 लगता है, दर है 1050, कुल कीमत 1050। आटा है 70 किलोग्राम, दर है 40, तो 70 40 में गुना किया 280 रुपये। दाल 5 किलो लगती है 120 के भाव से, तो 12 पंजे 60, 600 रुपये। चावल 10 किलोग्राम 80 रुपये के भाव से 800 रुपये के, तो कुल राशि 2730 रुपये। तो इस प्रकार आपके इस अध्याय की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले अध्याय की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।